शादी का लड्डू। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शिखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। पता है शिखा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। अगर ये हाँ बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत। वाह जी वाह, लड़के ने हाँ कर दी तो किस्मत, और ना कर दी तो जाने दोगी ना दोस्तों के साथ ऋषिकेश? बोलो माँ। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, जब देखो तब घूमना। अरे तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे। तभी अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो शिखा की ओर देखता ही नहीं है, जबकि शिखा उसे घूर रही होती है। अरे शिखा, अभी को घर दिखाओ। अरे नहीं नहीं आंटी। अरे जाओ ना, घर देख कर आओ। शिखा से बात भी कर लेना और समझ भी लो एक दूसरे को। शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देख कर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। ये टेरेस है, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिखा अभी की तरफ देखने लगती है। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है। देखो तुम मना कर देना। हेलो मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मना कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना, कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं। देखो मैं मना करूंगा तो माँ को शक हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? फुकट में टाइम खराब कर दिया। दोनों नीचे आते हैं, जहाँ अभी का मुंह लटका होता है। हाँ बेटा, कैसा लगा घर? माँ, मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी? वो ठीक कह रही है आंटी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता। सभी चले जाते हैं। माँ, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था, बोला तुम मना कर दो तो मैंने मना कर दिया। झूठ बोल रही है तू, मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं। तौबा तौबा माँ, कैसी बात कर रही हो? अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने। वहीं अभी के घर उसकी माँ। देखा, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस लड़की के पीछे तू लगा है वो जानता भी है कैसी है। बेटा वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ, क्यों समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियां जिस घर की बहू बनेगी उजाला करेगी घर में। लेकिन माँ, रिमी भी अच्छी लड़की है, एक बार मेरे कहने पर मिल तो लो उससे। ले आना कल। अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर माँ के पास पहुँचता है। पता है रिमी, कल माँ फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी। मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता, ना खुद चैन लेगी ना लेने देगी। तभी वहाँ माँ आ जाती है। किसके चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे जरा पानी ला दोगी प्लीज? मैं तब तक आंटी से बात करती हूँ। ओके ठीक है माँ, प्लीज रिमी को समझने की कोशिश करना। एंड रिमी, बी स्वीट एज यू आर। अभी चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी काम से वापस माँ के पास आता है, जहाँ उसके कान में रिम्मी की आवाज पड़ती है। देख बुढ़िया, तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन करो क्या, तेरे बेटे से मोटी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? चिल्लाओ मत, मैं किसी की ऊंची आवाज नहीं सुन सकती। माँ, आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी, निकल जाओ मेरे घर से। रिम्मी के जाने के बाद माँ, मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू जा कहीं घूम कर आ। अब क्या, एक और शिखा निकली ऋषिकेश के लिए, तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त? अब वो तो वही है, मैं तो बस अकेला ही आ गया। ओह, तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना, अगर तुम्हारी वाली को बुरा ना लगे तो। अभी को अब शिखा के मुंह से ये बात पसंद तो नहीं आती है, लेकिन बेचारा कहता भी तो क्या। हाँ, अब क्या, शिखा के साथ बिताए 2 दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितना रसीला गाना गाती हो। वैसे तुम भी कम अच्छा नहीं गाते। हाँ, कॉलेज में स्टेज पर गाता था। वहीं से तुमको प्यार भी हुआ होगा। वैसे तुम बहुत डेडिकेटेड हो।
देखो, मैं अब उस रिश्ते में नहीं हूँ। और अभी शिखा को सारी बात बता देता है। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर मैं ही अच्छी रही जो इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं। हाँ, ये तो है, तुम तो अच्छी हो ही। तो क्या मैं घर आकर बात कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी से हमारी शादी की? शिखा को भी अभी पसंद आ गया था। वो शर्मा जाती है। घर आकर अभी माँ से सारी बात करता है और शाम को सभी शिखा के घर जाते हैं, जहाँ दोनों की शादी तय हो जाती है। अरे अब कुछ मत पूछ विमला, लाख जतन करने के बाद भी महीने के आखिर तक हाथों में चमन्नी भी नहीं बच पाती। कभी अपने लिए कोई छोटी सी भी चीज लेनी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। तू सही कहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राशन वाले का बिल, दूध वाले का उधार। अरे तुम औरतें बस इसी तरह जिंदगी भर रोती रहोगी? खुद के पैरों पे खड़े होने की सोचो, तब तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू ही बता दे हम क्या करें? हम औरतें चाहे तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी बेचने का। सुधा की बातें सुन सब औरतें हंस पड़ती हैं। ना भाई ना, मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है, वो तो मुझे मार डालेंगे। दूसरी औरतें भी विमला की बात से सहमति जताती है और साड़ी का व्यापार करने से मना कर देती हैं। अगले दिन सुधा अपनी सास से ये बात कहती है। बस अब यही काम रह गया था, सारा दिन यही सब सोचती रहती हो। अरे बढ़िया आई साड़ी बेचने वाली। तभी वहां सुधा का पति विवेक आता है। अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, अरे माँ, सुधा ठीक ही तो कह रही है। अगर ये साड़ियों का व्यापार करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो सुधा की बात पसंद आई। अरे मजाक है क्या व्यापार करना? अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। मैंने दुनिया देखी है। बेटा, तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो। और फिर साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो माँ, मैं देख लूंगा। अगले दिन विवेक अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर साड़ी के कारखाने से बहुत सारी साड़ियाँ खरीद लाता है। ये लो सुधा, तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट बन गया है। अब लोग घर बैठे तुमसे साड़ियाँ खरीद सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने इसमें सभी नई डिजाइन की साड़ियों की फोटो भी अपलोड कर दी है। अब बस तुम देखती जाओ। कुछ दिनों के बाद, नमस्ते, मुझे सुधा जी से मिलना है। ओहो, तू कौन है और मेरी बहू से तुझे क्या काम है? माँ जी, मैं सुधा जी से साड़ियाँ खरीदने आया हूँ। अरे बड़ा बेवकूफ है तू, इतना बड़ा मीना बाजार छोड़कर यहाँ साड़ी खरीदने आया है। तेरा ऊपर का कोई पेच ढीला है क्या? अरे माँ जी, आप नहीं जानती, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तभी वहां सुधा आ जाती है। सुधा बिरजू को साड़ियाँ दिखाती है। क्या बात है सुधा बहन जी, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए और ये वाली भी। छोड़िए, एक काम करिए, ये सभी ही दे दीजिए। सुधा की सास हैरान रह जाती है। अरे इतनी साड़ी का तू करेगा क्या? अरे माँ जी, मेरी बीवी पहनेगी। अरे कितनी बीवियां है तेरी? माँ जी, आप भी ना, बीवी तो एक ही है। पहले तो मैं 2-4 साड़ियाँ लेने आया था, लेकिन अब पूरी 20 साड़ियाँ ले जा रहा हूँ। ये लीजिए सुधा बहन जी, आपके पैसे, चलता हूँ। धीरे धीरे सुधा के द्वारा घर में खोली गई छोटी सी दुकान चल पड़ती है और देखते ही देखते सुधा के घर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। पैसों की आमदनी देख सुधा की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जा बहू, अब तू थोड़ा आराम कर ले, इन लोगों को मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ। माँ जी आप? अरे हाँ हाँ, अब जा भी। इस तरह सुधा की सास भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगती है। देखो सुधा, तुम्हारा व्यापार तो चल पड़ा। पिछले कुछ महीनों में इतनी कमाई हुई है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। सच?
हाँ, और तुम्हें पता है माँ, दोस्त से लिया हुआ उधार भी चुकता करके अच्छे खासे पैसों की बचत भी हो गई है। सुधा की सास अपनी बहू और बेटी की कामयाबी पर बड़ा खुश होती है। बहू की तरक्की देख के मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तूने साबित कर दिया कि अगर पति का सपोर्ट मिले तो पत्नी कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी,